¡Tirad! ¡Comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada. Que había, o sea, los asesinatos sí, pero que habían comido. पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पे एपिस्टीन लिस्ट और एपिस्टीन फाइल को लेकर हंगामा मचा हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े लीडर, सेलिब्रिटीज और बिलियनर्स के नाम इसमें लिए जा रहे हैं। वाकई कोई क्राइम लिस्ट है या सच कुछ और है? चलिए डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि जेफरी एपिस्टीन कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर थे, जिसने 2019 में जेल में सुसाइड कर लिया था। अब जो फाइल्स बाहर आई है वो कोई नई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बल्कि एक पुराने 2015 के वर्जीनिया वर्सेस गिहिसलाइन मैक्सवेल के डॉक्यूमेंट्स है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि डॉक्यूमेंट में जो नाम जॉन डोई या जॉन डोई बैंकर छुपाए गए थे उन्हें पब्लिक किया जाए। इनमें कौन कौन से बड़े नाम हैं? इन फाइल्स में 150 से ज्यादा लोगों के नाम मेंशन है। कुछ बड़े नाम सामने आ रहे हैं। बिल क्लिंटन, डॉक्यूमेंट्स में उनका जिक्र डोई 36 के नाम से है। उन पर कोई डायरेक्ट केस नहीं है, बस वो एपिस्टीन के एसोसिएट रहे हैं। प्रिंस एंड्रू, इन पर पहले भी एलिगेशंस लग चुके हैं और फाइल्स में भी इनका जिक्र काफी जगह है। स्टीफन हॉकिंग, इनका नाम भी एक मेल में आया है, पर किसी गलत काम के लिए नहीं, बल्कि एक पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में। डोनाल्ड ट्रंप, इनका नाम भी मेंशन है, लेकिन सबसे बड़ी गलतफहमी यह है, ध्यान देने वाली बात यह है, नाम होने का मतलब गुनहगार होना नहीं। इन लिस्ट में 3 तरह के लोग हैं। वो जो एपिस्टीन के बुराइयों में शामिल थे, वो जो सिर्फ उनके बिजनेस पार्टनर्स या दोस्त थे और उन्हें उनके कामों की खबर भी नहीं थी, और वो लोग जो खुद एपिस्टीन के विक्टिम्स रहे हैं। अगर आप किसी का नाम लिस्ट में देखो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिमिनल है, जब तक कोर्ट ये प्रूफ ना करे। इन फाइल्स के आने से नए लीगल रास्ते खुल सकते हैं। विक्टिम्स को मौका मिलेगा कि वो बड़े लोगों के खिलाफ बोल सके जो अब तक पर्दे के पीछे थे। पब्लिक के लिए यह ट्रांसपेरेंसी इसलिए जरूरी है ताकि पावर के पीछे छुपा सामने आ सके। जनवरी 2024 एक कोर्ट ऑर्डर आता है और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की नींद उड़ जाती है। 1000 पन्नों की लिस्ट जो बरसों से बंद कमरों में कैद थी, आज उन्हें पब्लिक किया जा रहा है। इसे एपिस्टीन लिस्ट कहा गया, लेकिन ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक आईना है इस गंदे सच को जो सदियों से पावर और मनी के पीछे छुपा था। आज हम इन पन्नों के पलटेंगे और जानेंगे कि आखिर उन बंद कमरों में क्या होता रहा। जेफरी एपिस्टीन एक ऐसा नाम जो काम भी वॉल स्ट्रीट के कॉरिडोर्स में इज्जत से लिया जाता था। बिलियनर्स की प्रॉपर्टी, प्राइवेट आइलैंड और एक नेटवर्क जो दुनिया के प्रेसिडेंट्स और रिच तक फैला था। लेकिन ये अमीरी एक पर्दा थी, इसके पीछे चल रहा था एक इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग। एपिस्टीन अकेला नहीं था, उसके साथ थे गिहिसलाइन मैक्सवेल जो उनके शिकार ढूंढती थी। सालों तक ये नाम जॉन डोई बैंकर फाइल्स में दफन रहे। जब वर्जीनिया गिफोरे ने मैक्सवेल पर केस किया तब इन फाइल्स का वजूद सामने आया। आज जब ये पर्दा उठता है तो नाम चौंका देने वाले हैं। बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रू, डोनाल्ड ट्रंप। लिस्ट लंबी है, लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या ये सब गुनहगार हैं? डॉक्यूमेंट्री का सच यह है कि हर नाम एक क्रिमिनल नहीं है। कुछ लोग वहाँ सिर्फ एक गेस्ट थे, कुछ पायलट थे, कुछ वहाँ खुद विक्टिम्स थे। पर सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें पता था कि उनके बगल वाले कमरे में क्या हो रहा है? लिटिल सेंट जेम्स, इसे लोग पीडोफाइल आइलैंड कहने लगे। एक ऐसा आइलैंड जहाँ कानून का कोई नाम नहीं था। फाइल से पता चलता है कि कैसे कम उम्र की लड़कियों को वहाँ लाया जाता था और कैसे उनका इस्तेमाल दुनिया के सबसे बड़े लोगों को खुश करने के लिए किया जाता था। विटनेस स्टेटमेंट बताते हैं कि एपिस्टीन के पास हिडन कैमरास थे। क्या ये ब्लैकमेलिंग का एक बड़ा खेल था? क्या ये बड़े नाम इसलिए चुप थे क्योंकि एपिस्टीन के पास उनकी वीडियोस थी? 2019 में एपिस्टीन के मौत जेल में हुई। कहा गया सुसाइड है, पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आज भी जिंदा है। एपिस्टीन मर गया, लेकिन ये फाइल्स बोल रही हैं। ये डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कैसे सिस्टम ने सालों तक आंखें बंद रखी, कैसे पैसा कानून से बड़ा हो गया। ये सिर्फ एक इंसान का केस नहीं है, ये पूरे सिस्टम का फेलियर है। एपिस्टीन फाइल्स का बाहर आना सिर्फ एक शुरुआत है। ये उन विक्टिम्स की जीत है जो सालों तक डर से जी। सच कड़वा है और शायद बहुत से ताकतवर लोग कभी जेल ना जाए, लेकिन आज उनका मुखौटा उतर चुका है। दुनिया देख रही है और इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।